AR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, हम इस वक्त हैं मौजाबाद के प्राचीन मंदिर में, शिव मंदिर में, जहां ये आयोजन चल रहा है। हमारे साथ स्वामी धर्मदेव जी हैं, महामंडलेश्वर जी, विधायक जी हैं पटौदी के। एक बार सीधा बात करते हैं जो आयोजन हुआ है। स्वामी जी, क्या कहेंगे आज जो ये आयोजन हुआ है, भव्य आयोजन? ऐसे मेरे प्यारे, इस समय हम अपने प्यारे से गाँव मौजाबाद में हैं और यहाँ पर हमारा प्यारा प्यारा परिवार उस दिवंगत आत्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा स्वरूप श्रीमान श्री उमराव सिंह जी का ये प्यारा परिवार आज उन्होंने अपने पूज्य पिता की पावन स्मृति में इस प्राचीन मंदिर में, ये प्यारा सा प्राचीन शिव मंदिर का आंगन प्रांगण है और यहाँ पर एक भव्य दिव्य, मैं कहूँगा सुंदर से एक हॉल का निर्माण करवाया। और ये समग्र क्षेत्र सारा जो यहाँ पर क्षेत्र है, मंदिर का प्रांगण है, ये सामाजिक रूप से लोगों के काम आता है। यहाँ के लोग इसको इस्तेमाल करते हैं शादी में, विवाह में, सुख में, दुख में। और ऐसे स्थान पर यहाँ पर इस भवन का बनना, इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता लोगों के लिए होगी। मैं यहाँ पर निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि देखो, परमात्मा ने संसार को बनाया, दुनिया को बनाया, इंसान को बनाया और अपने लिए केवल अगर कोई इंसान जीता है, ठीक है, उसका जन्म मिला, जीवन मिला, वो सार्थकता है। लेकिन उसके साथ अगर किसी और के लिए काम आ सकता है, हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन जो परमात्मा ने हमें दिया, वो किसी और के उपयोग में आता है तो उसकी सबसे ज़्यादा सार्थकता हो जाती है। क्योंकि रामचरितमानस को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा स्पष्ट एक पंक्ति आती है कि सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो धन भी धन्य हो जाता है जिसकी पहली गति होती है। पहली गति क्या होती है? पहली गति होती है किसी और के काम आना, किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे को जमीन से उठाना, किसी के लिए एक ठिकाना, छाया स्थान बन जाना, ये सबसे बड़ी सार्थकता होती है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूँ ऐसे मौके पर कि उमराव सिंह जी का सारा परिवार सारे समाज के लिए एक प्रेरणा बना है। क्योंकि जिंदगी अगर परमात्मा ने दी है तो हम कहते हैं कि इंसान को एक एग्जाम्पल बनना चाहिए, उसे उदाहरण बनना चाहिए। आज ये समाज में ये परिवार उदाहरण बना कि इन्होंने अपने पूज्य पिता की याद में एक काम किया। नहीं तो आजकल क्या होता है कि आमतौर पर, आजकल क्या मतलब आमतौर पर
हर बेटा चाहता है कि पिता की संपत्ति का वारिस मैं हूँ, उसका मैं हकदार हूँ। और यहाँ तक भी कई लोग कहते हैं कि कानूनी हकदार हूँ। मैं कानूनी हकदार हूँ कि पिता की प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए वो संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। क्या उमराव सिंह जी के संस्कार हैं ये जो बच्चों में डले हैं? ये कम लोग सोचा करते हैं परिवार के कि भाई जब पिता की प्रॉपर्टी के हम हकदार हैं तो हम पिता के नाम के लिए कुछ कर पाएं। जैसे आपने कहा, ये भी मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि श्री उमराव सिंह जी के दिए हुए संस्कारों का ये परिणाम है। मैंने उनको बड़े करीब से देखा था, मेरे तो बहुत प्यारे भक्त रहे वो, और उनकी श्रद्धा, उनकी भावना मैंने बहुत नजदीक से देखी है। तो वो जो बच्चों को संस्कार दे गए, मैं ये कहूँगा कि सबसे बड़ी दौलत दे गए हैं। आज ये जहाँ बच्चे एक प्रेरणा बने हैं, वहाँ एक पूज्य पिता को, माँ को अपनी संतान के लिए क्या करना चाहिए, वो भी उदाहरण इस परिवार ने प्रस्तुत किया है कि हम अगर बच्चों को देना चाहते हैं, संपत्ति दें, दौलत दें, मकान दें, जायदाद दें, प्रॉपर्टी दें, प्लाट दें, दुकान दें, व्यापार दें, सब कुछ दें, लेकिन अच्छे संस्कार जरूर देने चाहिए। छोड़ के रेवाड़ी सेटल होने के बावजूद भी गांव से लगाव क्या कहते हैं? निश्चित रूप से, बेशक से रेवाड़ी उनका परिवार कारोबार के लिए, क्योंकि जब इंसान कहीं भी काम करता है, रोजी रोटी कमाता है, तो वहाँ छाया बनाता है, रहने लग जाता है। लेकिन उनका जो इस मिट्टी से लगाव था, गांव की भूमि से प्यार था, उन्होंने उस प्यार को जिंदगी के आखिरी क्षण तक नहीं छोड़ा। और आज ये परिवार, उनके बच्चे भी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने भी अपने पूज्य पिता की याद में कोई स्थान बनाया, तो इसी गांव में बनाया, मौजाबाद में बनाया। नहीं तो रेवाड़ी बना सकते थे, वहाँ भी बड़े बड़े मंदिर हैं, वो बड़े बड़े स्थान हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पिता का सारा जीवन और हमारा बचपन इस मिट्टी पर बीता है और गाँव के लोग इतना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो हम गाँव में ही गाँव के उपयोग के लिए, यहाँ के लोगों के लिए अपने प्राचीन ऐसे देवतुल्य स्थान पर कोई स्थान क्यों ना बनाए। तो ये भी इस गाँव में इन बच्चों ने भी एक मिसाल कायम की। स्वामी जी का आशीर्वाद आज पूरा परिवार पे। मेरी दुआएं सदा इनके साथ हैं, उनमें कभी कटौती करूंगा नहीं भैया, क्योंकि इनकी श्रद्धा, इनकी भावना पूरी तरह से हमसे जुड़ी हुई है। तो मेरी मंगल कामनाएं सदा सदा इनके साथ हैं। बल्कि यूं कहूंगा कि हर बुजुर्ग का आशीर्वाद इनके साथ है, हर नौजवान का हाथ और साथ इन नौजवानों और बच्चों के साथ है। हम सभी जितने यहाँ लोग हैं इस समय जो आज आए हुए हैं, मेरे प्यारे सतप्रकाश जरावता जी इस समय हमारे इस पटौदी क्षेत्र का हरियाणा विधानसभा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो मेरे साथ बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, शंटी जी और सारे अजीत जी, प्रबुद्ध लोग मैं देख रहा हूँ, ये सब बैठे हुए हैं। तो सब लोगों का प्यार, लगाव, जुड़ाव इस परिवार के साथ है और सदा रहेगा, सदा रहेगा। देखिए, स्वामी जी ने बड़ी बात कही है, संस्कार कहीं ना कहीं है जो परिवार में। विधायक जी हमारे साथ है, पटौदी के जरावता जी। विधायक जी क्या कहेंगे, आपके लिए तो बड़ी बात है, आपके क्षेत्र के लोग संस्कारवान। देखिए, पटौदी की धरती पावन है और यहाँ पर श्यामी जी के, हमारे सबके गुजरे गुरु जी श्यामी कृष्णदेव जी महाराज और उससे पूर्व संस्थापक, तो धरती तो पवित्र तभी हो गई थी जब हमारे पूज्य गुरु जी के गुरु जी परमात्मा और स्वर्गीय महान जो स्वामी अमरदेव जी महाराज जी ने यहाँ पटौदी के क्षेत्र में चुना था, तो तभी से पवित्र है और यहाँ के लोगों में संस्कार। अब विधायक भी बने हैं, क्या पटौदी के लिए पहली प्राथमिकता हो? देखिए, ये आज जो स्थान में नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि जो रूटीन के काम है वो करना तो मेरी प्राथमिकता है ही, लेकिन रोजगार और शिक्षा की तरफ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर मेरा विशेष ध्यान है। ध्यान रखें। ये देखिए, विधायक जी ने बड़ी बात कही है, हालांकि ये बातें नहीं है राजनीति करने की, लेकिन फिर भी HR न्यूज़ ने पूछा है तो जाहिर है हर आदमी की इच्छा होती है कि वो इलाके के लिए कुछ ना कुछ करे। मैडम क्या कहेंगे आज ये आयोजन? ये बहुत अच्छा होता है। आज के दिन में उनको नमन करती हूँ और इस परिवार के लिए भी, जो जैसे महाराज जी ने बताया कि प्रेरणा स्रोत है ये परिवार पूरा, बहुत ही ज़्यादा आत्मा से ये लोग हर किसी की सुख दुख में हर ऐसे प्रेरणा कार्य उन्होंने पहले से कर रखे हैं। हर परिवार के साथ ना दहेज लेना, ना दहेज लेना, इस तरह के इन्होंने कार्य कर रखे हैं। मैं इस परिवार के शुरू से इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और इस परिवार के आदर्श कार्य हमेशा देखती हूँ और उनको आगे भी प्रोत्साहित करने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए, ये आज जो श्री उमराव सिंह जी की याद में उनके सुपुत्रों ने, उनके परिवारजनों ने जो एक